सहमी हुई है झोपड़ी बारिश के खौफ से, सहमी हुई है झोपड़ी बारिश की खौफ से, और महलों की आरजू है कि बारिश जम के हो। जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माहीज कर्मा। तो दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स मुझे 2-3 दिन से बोल रहे थे कि माही बहुत ज़्यादा सेल चल रही है इन्फिनिटी मॉल में, तो तुम चलो हमारे साथ। बट उनका और मेरा टाइमिंग मैच नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो हमेशा उठते हैं 3-3 बजे सो के आफ्टरनून में, और मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ और मैं काफ़ी बिजी होती हूँ, तो अभी हमारा टाइम मैच नहीं खा पा रहा है। तो मैंने सोचा मैं अकेले ही शॉपिंग करने जाती हूँ और मेरे साथ मैं आपको भी शॉपिंग करने लेके चलती हूँ। तो देखिए, इन्फिनिटी मॉल में हम पहुँच चुके हैं, तो चलिए इन्फिनिटी मॉल चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब मैं मॉल के अंदर जा रही हूँ और बस मॉल के अंदर पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। और ये देखिए, हमने मॉल के अंदर एंट्री ले ली है। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सब इन्फिनिटी मॉल। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, यहाँ पे सब मिल ही जाता है इजीली। और यहाँ पे अब मैं सबसे पहले छोटे बच्चों की एक दुकान में गई हूँ अंदर, क्योंकि सिग्नल पे एक बच्ची रहती है जिसका नाम आरोही है। बहुत ही प्यारी बच्ची है और मैंने एक रूल्स बनाया है कि मैं अपनी शॉपिंग के पहले एक छोटे बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट ज़रूर लूँ। तो मैं उसके लिए यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ। और ये शॉपिंग करने आए तो छोटे बच्चों की बहुत खूबसूरत चीज़ें दिख रही है, जो देख के मुझे बड़े मज़े आ रहे हैं। बड़े क्यूट क्यूट हैं ये सब। देख के ऐसे लग रहा है कि छोटी छोटे डॉल्स की चीज़ें रखी हुई हो। ऐसे लग ही नहीं रहा कि बच्चों के हैं ये, क्योंकि इतने ज़्यादा छोटे थे कुछ कुछ चीज़ें। तो कैसे लग रहा था कि ये जो बचपन में गुड्डे गुड़िया होते थे उनसे खेलते थे उनकी ड्रेसेस हैं। ये बच्चे इतने भी छोटे होते हैं। और फिर मैंने उसके लिए ड्रेस देखी यहाँ पर, तो मैंने इनसे बोला कि मुझे सॉफ्ट मटेरियल चाहिए क्योंकि वो बहुत छोटी है, 8 मंथ्स की है। तो ये दीदी ढूंढने में मेरी हेल्प कर रही हैं। लेकिन ये सब नेट की फ़्रॉक्स थी तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे लग रहा था उसे चुभेगा क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। तो फिर फाइनली हमें एक मिली ड्रेस, जो ढूंढने के बाद दीदी ने मुझे हेल्प करी और हमें एक सॉफ्ट टाइप की ड्रेस मिली, जो मैं उसे जब पहनाने जाऊंगी तो आपको वीडियो दिखेगी। और बहुत अच्छी ड्रेस लगी और हमने वो ड्रेस ली और हम यहाँ से निकले। तभी हमें एक कलर बार वाली ने एक कूपन दिया जिससे मुझे मेकअप पे डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं कूपन लेके खुश, और मैं खुशी खुशी नीचे जा रही हूँ, क्योंकि जब गर्ल्स को कुछ डिस्काउंट की चीज़ें मिल जाती है ना, तो उसकी जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। और मैं जो खुश हूँ ना, मैं बता नहीं सकती आपको। और मैं यहाँ पे खुशी खुशी अब जल्दी से अपना मेकअप परचेज़ करने जा रही हूँ, जो कि मुझे थोड़ी सी कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। तो ये मैंने अंदर एंट्री ले लिया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना मेकअप से स्टार्ट करती हूँ शॉपिंग, क्योंकि मैंने बच्ची की शॉपिंग तो कर ही ली है, अब मैं खुद की शॉपिंग करती हूँ। तो ये यहाँ पे सारा मेकअप है। मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नहीं थी जो मुझे लेना था। तो मैंने सोचा कि अभी बारिश के मौसम में डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है तो उसमें मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिपस्टिक्स ट्राई की, कुछ आईब्रोज पेंसिल ट्राई की, क्योंकि मुझे आईब्रोज को बना के हमेशा रखना अच्छा लगता है। आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं आईब्रोज हमेशा बना के रखती हूँ अच्छे से ब्राउनिश कलर में। तो ये मैं पेंसिल यहाँ पे ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे मिल नहीं रही है। तो फिर मैंने बोला कि छोड़ते हैं। फिर जो चीज़ें मैंने परचेज़ करी थी वो मैंने यहाँ से ली, अपनी उठाई चीज़ें, और चलो अब चलते हैं ये चीज़ें लेके बिलिंग काउंटर पे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मैंने एक मूव्स लिया था, ये फिक्सर स्प्रे लिया था, और ये कुछ 2-3 लिपस्टिक्स ली थी, और एक जो है आई ये मस्करा, और एक ये जो आई का ये लिया था। दैट्स इट। मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं, बस इतना ही लिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, बट ऐसे ही ले लिया मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे अब हम बिलिंग कर देते हैं, और बिलिंग करने के बाद ये मुझे जानते हैं तो इनसे थोड़ी बहुत बातचीत की कि कैसे हैं क्या हैं। और बातचीत करने के बाद यहाँ से आप चलते हैं नेक्स्ट शॉपिंग के लिए, इनको बाय बोल कर कि अब हमारी ये शॉपिंग तो हो चुकी है, अब नेक्स्ट शॉपिंग के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने इनसे बाय बोला और बाय बोल के चलो अब निकलते हैं आगे। तो दोस्तों, यहाँ पे लियोमी और अपना ज़ारा एंड इसमें बेबे, जो कि तीनों जिसका मैं शॉपिंग करती हूँ हमेशा, वो तीनों में सेल चल रहा है। तो चलिए वहाँ पे शॉपिंग करने चलते हैं। फर्स्ट में सोच रही हूँ लियोमी में चलते हैं। कब? तो अब हम
न्यूमी के अंदर आ चुके हैं और मैं उस साइड पे जा रही हूँ जिस साइड पे मेरे टाइप की, मेरे स्टाइल की ड्रेसेस है जो कि मैं पहनती हूँ। तो ये मैंने देखा कि मेरे टाइप की ड्रेसेस इस साइड पे है और ये ड्रेस दूर से बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन जब मैंने इसे पास से ऐसे लगा के देखा तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। फिर उसके बाद मैंने और भी ड्रेसेस देखी और जो जो भी ड्रेसेस मुझे पसंद आती जा रही थी मैं वो लेकर अपने हाथ पे डालती जा रही थी ताकि मैं ट्राई करके देख सकूं पहन के। लेकिन आपको पता है कि मैं वही ड्रेस ट्राई करती हूँ जो मैं 100% मुझे पता रहता है कि ये शायद मुझे पसंद आ ही जाएगी। मुझे सबसे ज़्यादा ट्राई करना ख़राब लगता है, लेकिन अब ट्राई करना पड़ेगा। तो ये फ़र्स्ट ड्रेस मैंने ट्राई की थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और ये मैं किसी भी पार्टी में पहनूंगी तो ये अच्छी लगेगी प्रॉपर मेकअप और हील्स के साथ जब वेयर करूँगी तो। लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ, इस ड्रेस का स्टाइल ऐसा है, लेकिन कोई नहीं, इट्स ओके। ये अच्छी लग रही है ड्रेस तो मैंने ये ड्रेस रख ली थी। चलिए अब दूसरी ड्रेस ट्राई करते हैं। तो ये ड्रेस भी मुझे अच्छी लगी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं जो भी ड्रेस ट्राई करती हूँ मुझे पता होता है कि ये मुझे पसंद ज़रूर आएगी, मैं वही ट्राई करती हूँ। और ये तीसरी वाली ड्रेस ये भी मुझे अच्छी लगी और ये वाली ड्रेस भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इस पर वर्साचे वाली प्रिंट है जो कि मुझे अच्छी लगती है, ऑलवेज़ कूल दिखती है। तो ये ड्रेस भी मैंने ले ली। अब इसके बाद जो है ये जो भी ड्रेस ये और वेयर करते हैं तो ये ड्रेस भी मैंने पार्टीज़ के लिए ले ली है कि ये अच्छी ड्रेस है, लेकिन इसकी फिटिंग्स थोड़ी सी थी। उसके बाद ये रेड ड्रेस जो कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और थोड़ी डिफरेंट टाइप ड्रेस है, तो ये ड्रेस मैंने ली। उसके बाद लास्ट में एक टॉप लिया जो कि अच्छा लग रहा था मुझे। तो फाइनली न्यूमी की शॉपिंग तो हमारी हो गई है। जो भी ड्रेसेस मैंने ट्राई की थी वो सभी मैंने ले ली है क्योंकि वो मुझे ठीक ठीक लगी सारी ड्रेसेस। और यहाँ पे शॉपिंग होने के बाद अब मुझे तो काफ़ी थकान हो गई है क्योंकि मुझे ट्राई करना बिल्कुल नहीं पसंद है कपड़े, पर करना होता है क्योंकि जब हम ट्राई नहीं करके लेते हैं तो घर जाने के बाद कोई ना कोई इशू आ ही जाता है, इसलिए ट्राई करके ही मैं लेती हूँ। अब ट्राई करने के बाद एनर्जी लेवल थोड़ी डाउन हो गई है। अब मुझे लग रही है भूख क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलिए कुछ खाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कैलाश पर्वत करके एक फूड काउंटर है। ये बहुत ज़्यादा सात्विक और अच्छा खाना बनाते हैं। इनके खाने का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मैंने यहाँ पहले भी खाया है बहुत बार और मुझे इनका खाना ओवरऑल अच्छा ही लगता है। तो जो है मैंने यहाँ पे एक अपनी थाली ऑर्डर की है और जिसमें इन्होंने ये थाली सर्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें राइस, 3 तरह की सब्ज़ी, पापड़, अचार, बटर मिल्क और अभी और भी कुछ ऐड करने वाले हैं इसमें जो है। ये यहाँ का स्टाफ है, बहुत ही पॉजिटिव है ये लोग। ये जो है दाल है और दाल के बाद फिर इन्होंने इसमें डेज़र्ट में गुलाब जामुन दिया। तो ये गुलाब जामुन है गरम गरम, और बारिश के मौसम में तो गरम खाना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे खुद से ही आपको अपनी थाली लेनी होती है। तो ये मैंने यहाँ से ले ली है और अब अपने टेबल की तरफ जा रही हूँ। तो ये जाके मैंने ये थाली अपने टेबल पर रख दी है। तो यहाँ पर हमारा खाना टेबल पे रखा चुका है। अब चलते हैं स्टार्टर्स कुछ ऑर्डर कर देते हैं। तो ये रही वॉक की टीम जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ से मैंने स्टार्टर्स में ग्रेवी विथ नूडल्स और मोमोस ऑर्डर किए थे, उसके साथ पेप्सी भी इन्होंने दी थी। तो ये खाना प्रॉपर आ चुका है पूरा और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ भगवान को प्रणाम करके, थैंक्स बोलकर। अब खाना खाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो सबसे पहले तो मैंने ये बटर मिल्क पिया था जो पी के मुझे बहुत शांति मिली क्योंकि कब से मुझे भूख लग रही थी, जो बहुत टेस्टी था। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि फटाफट मैं सब ये चटनी खोल लेती हूँ और खोलने के बाद जो है मैंने फ़र्स्ट बाइट मोमोज़ का लिया, गर्मा गर्म मोमोज़, क्योंकि काफ़ी गर्म था खाना। तो ये बारिश के मौसम में तो ऐसा खाना ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस टाइप का खाना मैं सिर्फ वीक में एक दिन खाती हूँ, जिस दिन मेरा चीट डे होता है। तो वीक में एक दिन हमेशा मेरा चीट डे रहता है जिस दिन मैं ये सब खाना खाती हूँ। बाकी डेज़ में मैं ग्लूटेन फ्री और बहुत लाइट खाना खाती हूँ जो कि घर पे बना हुआ एकदम सिंपल होता है। और वो मैं जब आपके साथ मेरा डेली रूटीन व्लॉग शेयर करूँगी उसमें आप देखेंगे कि मेरा रोज़ का रूटीन का खाना कैसा होता है, जिसमें हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मैं खाना बनाती हूँ और वही खाना खाते हैं। तो ये जो है अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ का खाना आज का कैसा है। तो मैंने ये जो बटर मिल्क का सिप लिया उसके बाद में अभी आपको
ट्राई करती हूँ स्टार्टर्स के बाद ये सारे खाने में से। सबसे पहले ट्राई करते हैं इनकी ये जो छोले की सब्ज़ी है। तो ये छोले की सब्ज़ी, खाना थोड़ा गर्म था पर छोले की सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अलग ही थी, एकदम नॉर्थ वाला टेस्ट था। और ये जो है इसकी पनीर की सब्ज़ी है, ये भी काफ़ी स्पाइसी और इसमें सभी मसालों का अलग अलग टेस्ट आ रहा था, तो अच्छी लग रही थी। ब्लैक पेपर का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था इसमें। उसके बाद इनकी बिरयानी टेस्ट करते हैं। तो बिरयानी में जो इन्होंने क्रिस्पी ऑनियंस डाले हैं उससे पूरा ही टेस्ट इसका अलग हो गया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी थी बिरयानी भी। खाना सब ओवरऑल अच्छा ही था इनका खाना। तो उसके बाद लास्ट में डिज़र्ट ट्राई करते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट था और जैसे ही ये इसका बाइट मुंह में रखा तो पूरा गायब हो रहा था क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट था। तो यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और यहाँ का डेज़र्ट तो बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद ये जो पीछे दीदी दिख रहे हैं, इनसे मैंने पूछा कि दीदी क्या आप हमारे साथ बैठकर खाना खा सकती हैं? तो उन्होंने बोला जॉब में अलाउ नहीं है। तो हमने इन्हें कुछ दिया और इन्हें हग करके यहाँ से चले। बट इनकी स्माइल ने मुझे बहुत अच्छा फील कराया। उसके बाद एक और दीदी मिली जिनसे भी हमने बातचीत की और उनने भी, उनकी स्माइल देखकर दिल को बहुत तसल्ली मिली। तो ये जो आप खूबसूरत सा मॉल देख रहे हैं उसके पीछे इन लोगों की मेहनत है, तो इन लोगों को हमारा सैल्यूट है।